बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए नूर में कहती हूँ आपको खुशामदीद। जी, आज बात होने जा रही है कि फ़ीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट क्या होती है। सबसे पहला मेरी बहनों का इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हार्मोनल इम्बैलेंस क्या चीज़ है। इस बीमारी में ये होता है कि फ़ीमेल्स के जो पीरियड्स है, मतलब जो आपका माहाना एक साइकिल है माहवारी का, उसके अंदर ऐसा होता है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा रुक कर आते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पीरियड 2-2 3-3 महीने तक आ ही नहीं हो रहे होते, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो के साथ आ रहे होते हैं, मतलब हैवी ब्लीड उनको हो रहा होता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के दौरान फीमेल्स को हर वक्त चिड़चिड़ापन की कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा होता है, रोक टोक बहुत ज़्यादा इनको हो रही होती, ज़रा सी बात पे फ़ौरन उनको स्ट्रेस्ड होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस थ्रू आउट फीमेल्स को डैमेज करता है। क्या अब सवाल पैदा ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट फीमेल्स को आगे जाके इनफर्टिलिटी का शिकार कर सकता है? तो जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे जाकर इनफर्टिलिटी का भी सबब बन सकता है, और इसकी वजह से हमल ना ठहरने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होता है, क्योंकि अगर आपका पीरियड का साइकिल ही सही नहीं है, वो टाइम पर नहीं आता है, उसका फ्लो सही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है या आप कंसीव कर सकते हैं। तो हार्मोन्स को बैलेंस में रखना एक फ़ीमेल के लिए सबसे पहले ज़रूरी, एक पहली बात तो ये है कि उनकी लाइफ एक बैलेंस पैटर्न के ऊपर आ सके। जो उनकी लाइफ में ये जो अनबैलेंस क्रिएट हुआ है, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ रहा है हर बात पे, हर वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी में वो रहती है, और ज़रा सी बात उनके दिमाग को लगती है। और मैंने तो ऐसे भी पेशेंट्स को देखा है कि वो अकेले में बैठकर रो रहे होते हैं, मतलब उनका जी चाह रहा होता है कि वो रोए, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाते चाहे कोई बात क्यों ना हो जाए। इसकी वजह से उनका वेट भी बढ़ रहा होता है, उनके बाल बहुत बुरी तरह से गिर रहे होते हैं, और चेहरे के ऊपर समटाइम बाल आना भी शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तर वो कंडीशन है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी भी खातून को, चाहे वो आजकल तो हम देखते हैं छोटी बच्चियां ही क्यों ना हो या बड़ी उम्र की खवातीन क्यों ना हो, सबको फेस करना पड़ रहा है। अगर वजूहात की बात करें कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आजकल इतना बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, जिसको पहले कई वीडियोस में कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब तक से एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप नहीं अपनाएंगे तो ये तमाम तर बीमारियाँ आपको यके बाद दिखती होती जाएंगी, और इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाती है। क्योंकि मेनली जो यहाँ पर मुझे सुनने वाले वो यही है कि हमारा हमल नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो कहीं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस तो नहीं है, तो ये इसी वजह से है कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। हम लोग रिफाइन आटे की तरफ चले गए, बहुत ज़्यादा मैदे की बनी हुई चीज़ें हम लोग खा रहे, चीनी का इस्तेमाल बग़ैर किसी रोक टोक के हर चीज़ में बेतहाशा हो रहा है, ब्रायल मुर्गियाँ यूज़ हो रही है जो कि हार्मोन्स के इंजेक्शन इनको लगते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं, एक्सरसाइज का ना होना, और स्पेशली जो हम लोग नींद अपनी टाइम पर नहीं ले रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जो कि आगे जाके हमें तब पता चलता है जब कोई एक मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें होना शुरू हो जाती है। हमें तब मोस्टली चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जब हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते, तो उस दौरान जब टेस्ट किए जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें तो फिब्रॉइड है, हमें तो पीसीओएस हो गया है, और अब हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि लीड करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत ही आसान सा इलाज मौजूद है, सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा, सैलड्स को, ताज़ा सब्जियों को, बहुत ज़्यादा भुनी हुई पकी हुई मसाले वाली ऑयली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने होगा। घर का खाना सादा जो कि ख़ुद आप लोगों ने बनाया उसे प्रेफर करें, चक्की के आटे को जो कि मोटा कुटा हुआ हो उसे
जो जितना भी सफ़ेद और रिफाइंड आटा है, जितनी भी वाइट चीज़ें, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल, ये चीज़ें आपकी लाइफ को डैमेज कर रहा है। जिनके अंदर हमारे ये समोसे, पकौड़े, बाहर के पैकेट के जो पैक्ड बिस्किट्स होते हैं, यहाँ तक ये तमाम चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अगर कंप्लीटली तौर पे कट डाउन नहीं कर सकते, इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दीजिए। अगर इसकी रेमेडी की बात की जाए तो बहुत ही आसान रेमेडी, जिसके अंदर आप सौंफ को, अलसी को, गुड़ को, सफ़ेद तिल को, जिसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल आपका डबल होगा और बाकी चीज़ें इनकी हाफ क्वांटिटी में आप लेंगे, तो सौंठ के पाउडर, जिसको हम अदरक का पाउडर कहते हैं, वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, जस्ट एक टीस्पून के बराबर, और अपने लिए आप रेमेडी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी इस रेमेडी को यहाँ हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, और इस रेमेडी को आप दोपहर और रात खाने के फ़ौरन बाद आपने एक एक चाय का चम्मच लेना है। यकीन जाने इस रेमेडी को आप बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। ना सिर्फ क्योर कर सकते, बल्कि इस रेमेडी को वो बच्चियाँ, वो घर के अफराद जो कि बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, अगर आप उनको भी देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। शिफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्से में रहना और जिस्म की किसी भी ऑर्गन का अगर जो सही तौर पे काम नहीं करता तो उसकी इन्फ्लेमेशन से पूरा नर्वस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब रहता है। होप करूँगी कि बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, रेमेडी का ऑर्डर भी दे सकते हैं, और चैनल का अगर आप विज़िट करेंगे तो बहुत ही ना सिर्फ अमेजिंग किस्म की इंफॉर्मेशन प्लस रेमेडीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो बांझपन को लेकर हो, बेऔलादी हो, मेल वीकनेस हो, तमाम तर मिलेगी। तो इजाज़त चाहूँगी, फिर दोबारा किसी अमेजिंग रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।